आम इंतखाबात में असम्बलियाँ बेची गईं, यह अवाम की नुमाइंदा पार्लिमान है या एस्टैब्लिशमेंट की तरतीब दी गई पार्लिमान। मौलाना फजलुर रहमान के कौमी असम्बली की फ्लोर पर सवालात। सरबरा JUI ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को अवाम में जाने का मशवरा दे दिया। कहा 2018 और उस बार की धांधली में क्या फ़र्क है। हमने जमहूरियत बेची है और अपने हाथ से अपने आका बनाए हैं। मुल्क को हासिल करने में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। इस्टेब्लिशमेंट की बनाई पार्लियामेंट से कब निकलना है या धंसते चले जाना है। ये कैसा इलेक्शन है जिसमें हारने वाले मुतमईन नहीं, जीतने वाले परेशान हैं। PTI को जलसे का हक देने की हिमायत करता हूँ। मौलाना ने मिलियन मार्च निकालने का ऐलान भी कर दिया। मुल्क में जमहूरी निज़ाम है या मार्शल लॉ? क्या यहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक मौजूद हैं या जंगल का कानून है? सिंध में हमें जलसा नहीं करने दिया गया। बिलावल भुट्टो तकरीरें करते हैं, खुद को जमहूरी कहते हैं। पुरअमन एहतजाज पर मुकदमात बना दिए गए। रहनुमा PTI असद कैसर का कौमी असम्बली में गर्मा गर्म खिताब। कहा हमें बताया जाए दफा 144 क्यों लगाई गई। हमारे साथ ऐसा रवैया रखा गया तो असम्बली नहीं चलेगी। असद कैसर ने 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कोई हमारा डायलॉग किसी के साथ नहीं हो रही। पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। अगर उसके बारे में कोई बात करना हुआ तो वो खान साहब की हिदायत पे आपके सामने मैं लेके आऊंगा या बानी चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला खान साहब आपको खुद जेल में बताएंगे। किसी से कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के लिए बात करने का इख्तियार किसी नुमाइंदे के पास नहीं। पार्टी में इख्तिलाफ राय हो सकती है, ये किंग्स पार्टी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नाम का ऐलान कल हो जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं आईन और कानून की बालादस्ती के अलावा किसी बात पर समझौता नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं। इस हकदार खुद को शहनशाह हिंद डिक्लेयर कर दें। PTI के रहनुमा मुज़ाकरात नहीं मुकदमात से निजात चाहते हैं। हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, निजात नहीं दिला सकते। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। तलाल चौधरी ने कहा मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। PTI मौला जट इसलिए बनी हुई है क्योंकि उन्होंने पांव पड़ना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने असेंबली फ्लोर पर कहा PTI वाले जेल पर हमला करके बानी PTI को छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं तमाम जगहों से आप ही जीते हैं तो इन तमाम सीटों पर अपने लोग बिठा दें और अमीरुल मोमिनीन ले आएं। सेनेट इजलास में अमेरिका को अड्डे देने की बाज़गश्त। सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने हुकूमत से वजाहत देने का मुतालबा कर दिया। बोले अगर ऐसा हुआ है तो इससे अफगानिस्तान, ईरान, चीन से हमारे ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। अब तो ताजिर भी कह रहे हैं बानी PTI को रिहा किया जाए। उधर पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा सोलर पैनल पर टैक्स की खबर वज़ीर आज़म की कमिटमेंट के खिलाफ है। ऐवान में 8 प्राइवेट बिल्स पेश कर दिए गए। साहिबजादा हामिद रजा का PTI को एक बार फिर असेंबलियों से इस्तीफे देने का मशवरा। एक्स पर जारी बयान में कहा बानी PTI को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आने की जरूरत है। अगर आने वाले हफ्तों में बानी PTI को इंसाफ ना मिला तो हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। मुस्ताफी होने वाले वो पहले शख्स होंगे। उधर बैरिस्टर गौहर कहते हैं अभी इस्तीफों से मुतालिक फैसला नहीं हुआ, ये उनकी राय है। ऑडियो लीक केस में जस्टिस बाबर सत्तार से केस न सुनने की दरखास्तें खारिज। FIA, PTA और पैमरा को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। ऑडियो लीक से मुतालिक बुशरा बीबी और नजम मुसाकिब की दरखास्तों पर समाअत। IB हुकाम भी अपनी दरखास्त पर अदालत को मुतमईन न कर सके। अदालत ने जॉइंट डायरेक्टर जनरल IB को आइंदा समाअत पर तलब कर दिया। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। हमारे सामने महंगाई का शदीद मसला है। मुल्क में वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा हमारे गैस के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार नहीं, लेकिन यहाँ बहुत तबाही हुई। गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन नहीं हो सकता।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में सरमायाकारी लाने की कोशिशें। आलमी इक्तिसादी फोरम के इजलास में सऊदी वली अहद से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर तिजारत की भी मुलाकात। सरमायाकारी को नई बुलंदियों पर ले जाने के आज़म का इजहार किया। शहबाज शरीफ से मलेशियन हम मनसब भी मिले। तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। कर्ज के नए प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल गेट्स को मुलाकात में दौरे पाकिस्तान की दावत दी। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत 8 अफराद के नाम ECL से खारिज। विफाकी काबीना ने 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की सिफारिश पर 8 नाम निकाल दिए। बानी PTI, बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में शामिल रहेंगे। राजा मंजूर कयानी, आरिफ रहीम, नवीद अकबर, सिकंदर हयात, निसार मोहम्मद, गुलाम हैदर और आरिफ नजीर बट के नाम भी खारिज कर दिए गए। उधर अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला KP ने बानी चेयरमैन को सूबाई मामलात और फैसलों से आगाह किया। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाअहली के लिए दरखास्त कल समात के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी कर दिया। दूसरी तरफ पीटा इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समात पर कल इलेक्शन कमीशन में होगी। गंदम खरीदारी का मसला पंजाब असेंबली जा पहुंचा। सूबे में गंदम खरीदारी शुरू न होने पर अरकान असेंबली का एहतजाज। स्पीकर ने कल तक गंदम से मुतल्लिक सरकारी पॉलिसी मांग ली। असेंबली में दौरान खिताब अरकान ने कहा, लाहौर में किसानों पर लाठी चार्ज और शेलिंग की गई। किसान के पास तो बारदाना की रकम नहीं, CDR के पैसे कहां से भरेगा। जो किसान अपना हक मांग रहा है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। गंदम खरीदारी का अमल शुरू न होने पर किसानों का साबर जवाब दे गया। परेशान हाल किसानों का लाहौर में GPO के करीब एहतजाज। मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर हुकूमत की जानिब से किसानों से गंदम न खरीदने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर का किसानों से धारी यकजहती का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसानों को पंजाब असेंबली चौक में एहतजाज के लिए नहीं आने दिया गया। सरकारी रेट 3900 रुपए है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। हुकूमत ने इजाफी चीनी की बरामद की इजाजत देने से इनकार नहीं किया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने ऐसी खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है, वजारत सनत व पैदावार के साथ होने वाले हालिया इजलासों में चीनी के स्टॉक्स और मुल्की ज़रूरियात के एदादोशुमार पर इत्तेफाक हुआ है। शुगर बरामद करने से मुतल्लिक मुस्बत पेशरफ्त हुई। इस हफ्ते में शुगर एक्सपोर्ट्स पर हतमी हुकूमती फैसला मतवक्के है। मुल्क में शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक मार्च 2024 में माहाना महंगाई की शरह 20.7% रही। जुलाई से मार्च तरसीलात ज़र 9.3% से बढ़कर $21 अरब हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 73,000 की हद छूने के बाद नीचे आ गई। मार्केट में 1047 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 71,695 पर बंद हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए $1 अरब 10 करोड़ की किस्त के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद के बुजुर्ग शहरियों और तलबा के लिए सहूलत। 70 साल और जायद उम्र अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस घर पर मिलेगा। तलबा को भी लाइसेंस के लिए ऑफिसेज आने की जरूरत नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। पासपोर्ट की फराहमी में ताखीर को इंतजामी गफलत करार दे दिया। मोहसिन नकवी का लाहौर पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। रिश्वत लेने की शिकायत पर डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को फारिग कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का अस्पताल का दौरा, अपग्रेडेशन से मुतालिक ब्रीफिंग ली।
वार्ड्स में ज़ेर इलाज नन्हे बच्चों को प्यार किया, माओ से मिली जल्द सेहतियाबी की दुआएं। मरियम नवाज की दूर दराज इलाके से अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी करने की हिदायत। वज़ीर आला का कहना था कि एक पैसा कौम की अमानत है, सेहत की सहूलतों पर खर्च करेंगे। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। पहले बल्दियाती इंतखाबात में शबखून मारा गया, फिर आम इंतखाबात में शबखून मारा गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मीट दी प्रेस से खिताब। कहा, इलेक्शन कमीशन को पहले से फॉर्म 47 लिखकर दे दिए गए थे, इसके मुताबिक मैंडेट तकसीम किया गया। मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म हो चुकी। पहले पाकिस्तान से फारिग हुए, अब पंजाब से भी फारिग हो जाएंगे। ये लोग आइन की बालादस्ती कायम करने में नाकाम हो गए। तुर्किया की बर्री अफवाज के कमांडर के लिए निशान इम्तियाज मिलिट्री का एजाज। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने मेहमान को एजाज से नवाजा। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क बर्री फौज के कमांडर जनरल की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। GHQ आमद पर तुर्क कमांडर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।